उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मन। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बार ओम शांति करेंगे। शांति।
ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आई हैं, ज्ञान बरसा कर इस धरती को सब्ज बनाने। सब्ज बनाने माना हरा भरा करने, हरियाली करने, समृद्ध करने, भरपूर करने। ज्ञान सागर बाप आई हैं, ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। आज के प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? क्या है मुख्य कर्तव्य? क्योंकि हम हैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो सुना प्रश्न उत्तर। सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है आज की मुरली की। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। जो रूहानी बाप के साथ है, जो पिया के साथ है, माना यहाँ पिया कौन है? रूहानी बाबा, शिव बाबा। तो जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। तो जो बाबा के साथ है, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के सन्मुख बैठ मुरली सुन रहे, उन पर ज्ञान बरसात है। तो कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाबा देखो कैसे बच्चों की बुद्धि की
परीक्षा लेता था कि बच्चों की बुद्धि ब्रह्मा बाबा में ना लटके। तो बाबा पूछता था कौन सा बाप? शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता जिसने इस शरीर को जन्म दिया, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। कौन है? आत्माओं का पिता परमात्मा। तो वह शरीर का पिता लौकिक पिता, वह आत्माओं का पिता रूहानी पिता। तो यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें है और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान का सागर। तो आज मुरली की शुरुआत में बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं? यहाँ ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर शिव बाबा। ये बुद्धि में बच्चों के पक्का होना चाहिए। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती, अर्थात साधु संत महात्माओं से, गुरु गोसाई से ना वो ज्ञान का सागर है, ना उनसे ज्ञान वर्षा होती है। इसलिए भारत बिल्कुल सूख गया है। ना बाबा क्या कह रहे? 2500 वर्ष हो गए, भारत में ज्ञान वर्षा ना होने के कारण भारत देश बिल्कुल सूख गया है, कंगाल हो गया है। सुना? चलिए बाबा को याद करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, बहुत सुंदर पॉइंट। आधा कल्प से ज्ञान वर्षा न होने के कारण भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है ना। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती, कभी सूखती नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में जो परमात्मा ने बनाया, वहाँ हमेशा हरियाली होगी, चारों तरफ हरा भरा होगा, कभी ना पेड़ पौधे ना जमीन कभी सूखेगी। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता तो बच्चे क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। तो लोग क्या कहते? क्या तुम्हारा बाप नहीं है क्या? किसी घर में बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने का आवाज आता तो अगल बगल पड़ोस वाले क्या कहते? घर में माँ बाप नहीं है क्या? बाबा कहते, ठीक उसी तरह इस समय इस धरती में, इस विश्व में सभी मनुष्य आत्मा आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? क्योंकि इस समय सारी दुनिया अपने बाप को नहीं जानती कि हम सब का पिता एक परमात्मा है और हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक है। ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। परमात्मा को जानने से सद्गति होती और ना जानने से दुर्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। इसलिए क्या कहते हैं? सदा शिव, अर्थात सदा कल्याणकारी, कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते तो नाम बदलते हैं। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। जिसका देखते हैं जन्म पत्री मेज नहीं खाता तो नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में ये रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता और कोई धर्म या देश में ऐसे नाम बदली नहीं होता। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कहते भक्ति मार्ग में भगवान की कृपा से सुख घनेरे। नहीं, जब हम उनको पहचानते, उनके बच्चे बनते, उनके माँ बाप के रूप में स्वीकार करते, तब उनसे हमें सुख घनेरे प्राप्ति होती है। भक्ति से नहीं, क्योंकि भक्ति में तो कभी माँ बाप कह के मानते नहीं है। भक्ति में सुख घनेरे नहीं मिलता। बच्चे जानते स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुखी होता है ना। जो जीते जी
अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। ना बाबा कहते जो बाबा के बन के अच्छी रीति पुराने संस्कार स्वभाव भूल के समर्पण हुए उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। शुरू शुरू में बाबा ने सभी दादियों के नाम रखा, कितने भाई बहनों के नाम रखा, लेकिन बाबा जिनके नाम रखे थे वो फिर बाबा के हाथ छोड़ के चले गए। तब से बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया। ब्राह्मणों की माला कभी होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो, अर्थात खास भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं और पूरी दुनिया में शांति स्थापन करने की सेवा करते हैं। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। बाबा क्या कह रहे, हमको क्या शुद्ध नशा है कि हम कल्प कल्प खुद पवित्र बन के इस भारत देश को पवित्र बनाकर उस पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण तब कहेंगे जब प्रजापिता सन्मुख होगा। अभी तुम किसके सन्मुख हो? प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख हो, उसके बच्चे बने हैं डायरेक्ट। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से आपस में भाई बहन हो जाते। एक माँ बाप के बच्चे क्या होंगे? भाई बहन। सारे सृष्टि के आदि पिता आदि माता ब्रह्मा सरस्वती हैं, उस नाते से हम उनके बच्चे हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना है तो इस अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये भगवान का ऑर्डिनेंस है। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए मुझ बेहद बाप को तुम बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पतित आत्मा, इम्प्योर आत्मा परम धाम वापस जा नहीं सकती। तभी हम पवित्रता के सागर शिव बाबा को बुलाते कि आप इस धरती पर आओ, हमें पावन बनाओ और अपने साथ ले चलो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती। यह आत्मा शरीर के द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते मैं इस शरीर द्वारा तुमसे बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे बात करूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ इस धरती पर। तो मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो। यहाँ के रहने वाले कितने भी सुंदर इंसान हो, कितने भी धनवान व्यक्ति हो, कितने भी धर्मात्मा हो, कितने भी बड़ा जगत गुरु शंकराचार्य हो, लेकिन उसको कभी भी देवता नहीं कहेंगे। तो भगवान ने कहा फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री 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 कहते हैं और मनुष्य अपने को श्री कहते हैं। अर्थात साधु अपने नाम के आगे श्री श्री करके लगाते और आम मनुष्य लगाते श्री अमुक फलाना।
क्योंकि खुद पवित्र है इसलिए श्री श्री कहते, लेकिन है तो मनुष्य ना, विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो रहने वाले हैं, तो फिर कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे, होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे, इसलिए उनको देवता कहा जाएगा। इस समय मनुष्य आसुरी गुण वाले पतित हैं, तभी गुरु नानक ने कहा मूत पलिति कपड़ धोए, अर्थात जब पतित बन जाते परमात्मा के ज्ञान योग से हमारी धुलाई करते हैं, हमें प्यूरिफाई करते हैं, हमें पवित्र बनाते। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते और धर्मों का विनाश नहीं करते, पर परमात्मा अधर्म का विनाश और सत धर्म का पुनर्स्थापना करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है, अभी बाप वृद्धि बंद करा देते हैं, अर्थात सभी मनुष्य आत्मा जब परमधाम से आते हैं इस धरती पर, तब परमात्मा आते हैं सबको यहाँ से वापस लेने। तो जब वो आते हैं तो सबकी वृद्धि बंद हो जाता है, क्योंकि सबको रिटर्न जर्नी करना है। अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाप कहते, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुम यहाँ पढ़ रहे हो, अथवा मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, क्योंकि हमें ही वो देवता बनाने वाले हैं। सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं, ड्रामा में इन सब के वापिस जाने का नुंद है। सतयुग में एक धर्म होगा तो बाकी सब धर्म कहाँ जाएंगे? परमधाम में जाके विश्राम अवस्था में रहेंगे, क्योंकि सतयुग में उनका पाठ नहीं है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। बाबा क्या कह रहे, कोई कितना भी कोशिश करे, कलयुग जो महापरिवर्तन होगा जिसका नाम विनाश है, और सतयुग आएगा धरती पर, इसको कोई टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होगी जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो। बाबा कहते ना, भगवान उवाच, यह महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं, ऐसे लिख सकते हो। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। अभी 4-5 दिन से बाबा ड्रामा के ऊपर पक्का करा रहे हैं। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो बाबा ड्रामा के ऊपर बच्चों का पक्का करा रहे हैं। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परमधाम से आए हैं हेबिन का उद्घाटन करने। बाबा क्या कह रहे, प्रदर्शनी कराते हो तो वहां भी ये लिखो, चित्र हो स्वर्ग का, और लिखो बाप परमधाम से आए हैं हेबिन का उद्घाटन कराने। बाप कहते हैं, मैं हेबिनली गॉडफादर हेबिन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ। परमात्मा क्या कह रहे, मैं अकेला नहीं करता हूँ, इस बेहद कार्य में बच्चों के ही मदद लेता हूँ। स्वर्गवासी बनाने के लिए इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम यह समझा सकते हो। आज बाबा क्या कह रहे, घर घर में जाकर तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम शतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर शतो प्रधान बनो, मन मना भव। ये संदेश सभी को सुनाओ। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, किसी को नहीं कहो। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को हम तो मानते थे, परंतु
अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी हो गई, ज्ञान से दिन शुरू हो रहा है, बाप आए हैं सद्गति करने। ऐसे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कह रहे हैं डायरेक्ट कभी नहीं कहो कि हम भक्ति को नहीं मानते हैं, तो ऐसे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़ेगा, अर्थात सभी को परमात्मा का दिव्य संदेश सुनाना पड़ेगा। गाया जाता है सद्गुरु तारे, बाप को कहा जाता सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठखंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सद्गति करने वाला बाप मिला है तो हम भक्ति भला कैसे कर सकेंगे। जिस भगवान की भक्ति कर रहे थे कि वो आकर हमारी सद्गति करे, हमें मुक्ति की राह बताए। जब वो भगवान आया है हमारी सद्गति करने, तो हम उसे छोड़ के भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु लोग हैं और सद्गति करने वाला सद्गुरु तो एक ही है। कहते हैं सद्गुरु अकाल, सत श्री अकाल। फिर भी अनेक गुरु बनते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग हैं। सन्यासी कोई गृहस्थ में रह के रास्ता बताने वाले सन्यासी, तो ऐसे बहुत गुरु हैं। सिख लोग खुद कहते सद्गुरु अकाल मूरत है, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते मन मना भव। उनका फिर है जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात परमात्मा को याद करो तो सुख मिलेगा। उनके दो किताब हैं, जब साहेब जिसको ग्रंथ साहेब कहते और दूसरा सुखमणि। तो जब साहेब तो सुख मिले, मुख्य दो अक्षर हैं। बाप कहते मुझे याद करो, माना जप साहिब को याद करो, माना क्या, से बाबा को जप करो। साहिब तो एक है ना, तो गुरु नानक ने भी इशारा किया उनको जपो। ऐसे किया ना हाथ, उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना कुछ नहीं है, याद करना है। इसको कहते अजपा जाप। मुख से कुछ नहीं कहना है, अंदर से निरंतर स्मृति उनकी रहे। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी नहीं कहो। वास्तव में तुमको जाना है शांति धाम, तो बाप को याद करो एकांत में। अजपा जब भी एक का ही होता जो बाप सिखलाते हैं। वह तो भक्ति मार्ग वाले कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते अचतम केशवम कह के महिमा करते, लेकिन एक भी अक्षर के बारे में समझते नहीं है। ये जो महिमा गाते अचतम केशवम श्री नारायणम, तो वह कहते एक भी अक्षर को नहीं समझते। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। जो 84 जन्मों की सीढ़ी में सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग में 9 कला। कलाहीन मनुष्य हो गए। इस समय कोई में कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है अनाथ बच्चों के, तो उनको निर्गुण संस्था, लेकिन बच्चों में तो बहुत सारे गुण होते हैं। अब बाप कहते बालक तो महात्मा मिसल है, उनमें कोई अवगुण नहीं होते, फिर उनको निर्गुण बालक क्यों कहते हैं।
ना, वो लोग समझते जिनके माता पिता नहीं वो निर्गुण बालक है, लेकिन बालक में तो बहुत सारे गुण होते हैं। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में कहाँ से आएगा। कितनी सुंदर बात है। सब में इस समय अवगुण है, गुणवान तो सिर्फ देवताएं होती हैं। नंबर 1 अवगुण क्या है? बाबा बहुत सुंदर बातें पूछ रहे हैं कि नंबर 1 अवगुण क्या है? बाप को नहीं जानना। जो परमात्मा को नहीं जानती, सबसे बड़ा नंबर 1 अवगुण या भूल है। दूसरा अवगुण क्या है? जो विषय सागर में गोते खाते हैं, अर्थात विकारों के वशीभूत होते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुमको खीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो खीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तो खीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। खीर सागर माना सतयुग में। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। बाजू माना यहाँ, भ्रुकुटी के ब्रह्मा की आत्मा जहाँ बैठी है उसके साइड में, जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी मैं आ जा सकता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी आ जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना, क्योंकि शरीर तो उनका भस्म हो गया, उसको तो जला दिया, उसको तो मिट्टी में ढक दिया, तो शरीर तो खत्म हो गया। तो किसको बुलाते हो? आत्मा को। लेकिन आत्मा को तो देख नहीं सकते हो, समझते हो फलानी की आत्मा का आज श्राद्ध है। आत्मा को बुलाया जाता, यह भी ड्रामा में पार्ट है। श्राद्ध खिलाना, पितर को बुलाना, ये भी एक ड्रामा का पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। लौकिक दुनिया में भी होता है ना, जिनके घर में श्राद्ध होता, पूजा पाठ भी होता कभी कभी, तो उनके घर में उनके जो पितर की आत्मा होता, माँ की, बाप की, जो भी दादा दादी की, वो अनायास आ जाते हैं। कभी आती है, कभी नहीं आती। कोई बताती है, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते, आकर बोलती है। मधुबन में भी शुरू में जब बाबा मम्मा थे, या मम्मा बाबा के बाद भी कोई शरीर छोड़ता था या किसके श्राद्ध होता था, तो उस दिन बाबा के घर में उनके घर वाले भोग लगाते थे, ब्रह्मा भोजन लगाते थे, तो उनकी आत्मा को बुलाते थे। फिर जो भी मन की भाव होता था पूछते थे। तो यहाँ भी आत्मा को बुलाते, आकर बोलती है, परंतु ऐसे कभी नहीं बताती कि मैं फलानी जगह जन्म लिया हूँ। हाँ, सिर्फ इतना कहेगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। आप देखो बाबा ने दादी प्रकाश वाणी के लिए, मम्मा के लिए कितना क्लियर बातें समझाया। उनका जन्म कहाँ है, कैसा है, किस रीति होगा, लेकिन कहाँ है और किसके घर में नहीं बताता, क्योंकि सृष्टि के नियम जो है वो क्या होगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा। इसलिए भगवान भी कभी नहीं बताता। इसलिए वो आत्माएं भी सृष्टि के नियम में बंधी है, तो भी आकर इतना कहती हैं कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में ही जाएंगे ना। तो ज्ञान को अच्छी रीति जीवन में धारण करके तन मन धन से बाबा की सेवा में लगते, उनके जन्म भी अगर होगा तो अच्छे घर में ही लेंगे ना। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो वहाँ होगा। कहाँ? सतयुग में। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है, क्या सोचते हो? वहाँ तो सुख होगा सतयुग में। तो बाबा पूछ रहे हैं राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? तो बाबा कहते, सभी बच्चों ने क्या कहा होगा? राजा बनना अच्छा है। तो बाबा कह रहे राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। घर बैठे तो नहीं बन सकते हो, रोज मुरली सुननी पड़ेगी, मुरली को मंथन करना पड़ेगा, मुरली को जीवन में धारण करना पड़ेगा। सिर्फ बाबा बाबा करने से तो राजा नहीं बनोगे ना। फिर तो कोई भी बच्चे स्कूल में नाम नहीं लिखाते, घर बैठे पढ़ लेते, फिर पास हो जाते, नौकरी मिल जाता। नहीं, ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। दुनिया तो बहुत गंदी है,
दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डूबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। क्या कहते, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख और चैन मिले। अब बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, अगर यहाँ से सुख की दुनिया में चलना है तो मेरा बनकर मेरी मत पर चलो। सुना, यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती रहती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है, अर्थात भक्ति में हम कितने मुश्किल से अमरनाथ की यात्रा करने जाते थे, लेकिन वहाँ लेने वाला कौन, साधु संत थे, गुरु गोसाई थे। एक ग्रुप बनता था, झुंड में जाते थे तीर्थ करने, फिर वापस घर आते थे जैसे थे वैसे। लेकिन यहाँ स्वयं अमरनाथ शिव बाबा आए हैं, अमरपुरी शांति धाम, अमर लोक, अमर दुनिया सुखधाम की हमें यात्रा कराने। स्वयं अमरनाथ हमें आए हैं अपने साथ अमरपुरी ले जाने के लिए। कितनी वंडरफुल बात है, सोचो। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म बतन में दिखाती हो वह फिर स्थूल बतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित कैसे हो सकते जो पार्वती को ज्ञान देवे? भक्ति में दिखाते हैं ना, कैलाश पर्वत में शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर कथा सुनते पतित आत्माएं अमर होने के लिए, पार्वती तो पवित्र आत्मा थी, फिर उसको कथा कैसे सुनाएंगे? बर्फ का लिंग बैट हाथ से बनाते, वह तो कहाँ भी बना सकते हो, फिर इतने धक्के खाने अमरनाथ में क्यों जाते हो? अमरनाथ में क्या है, बर्फ के शिवलिंग है ना, तो बाकी इतने धक्के खाने क्यों जाते? समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाए। शंकर तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो शिव बाबा है, शंकर तो देवात्मा है। मनुष्य को कितना समझाया जाता फिर भी समझते नहीं हैं। बाबा क्या कहते, तुम बच्चे कितने कोशिश करते हो सभी को ज्ञान का संदेश देके, बाबा का परिचय देके सबको बाबा का बच्चा बनाए, लेकिन जो आत्माएं इस दैवी कुल की आत्माएं नहीं होंगी और जिनका ड्रामा अनुसार पाठ नहीं आया है, समय नहीं हुआ है, कितना भी समझाओ वो आत्मा समझेंगे नहीं। तो बाबा कहते मनुष्य को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। बोलो तुम तो लो पहले, उनको बोलो तुम तो लो पहले, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। अभी देखो कितना समय हो गया बाबा की आए हुए, और अभी के समय ऐसा है, इस साल देखो मार्च से लेकर अगस्त 5 महीना हो गया, हम बाबा के घर आके मुरली सुन नहीं पा रहे। ऐसे अंत के समय के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और फिर भी हम कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है।
मुरली सुनने को या ज्ञान सुनने को अभी समय नहीं हुआ है, तो उससे बड़ा महामूर्ख और कौन हो सकता है। तभी कहा कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या आप सोए हुए थे? यही वो सब आत्माएं हैं। अब बाबा के जाने का समय हो गया, फिर भी कह रहे हमें फुर्सत नहीं, तो क्या कहेंगे? भाग्य विधाता भाग्य बांटने आया है, फिर भी लोग सोए हुए हैं अभी भी। कहेंगे हमें फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते ताकि लोगों की बुद्धि का ताला खुले। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिख दो। क्या लिखो? हर चित्र के नीचे पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। उसके बाद जो चित्र है उसके बारे में कुछ लाइन लिखो। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे? तो समझाया जाता है यही पहले गोरा था अर्थात कृष्ण था, फिर सांवरा बन के मनुष्य बना है। किसके लिए बाबा कह रहे? ब्रह्मा बाबा के लिए कि ये श्री कृष्ण की ओरिजिनल आत्मा है, जो सती हुए श्री कृष्ण था और 84 जन्म लेके अभी सांवरा बन के मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, अर्थात भगवान को मनुष्य को देवता बनाने में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हो, फिर बाप आकर पुनः देवता बनाते हैं। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्यात्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठखंड से निकाल, बड़ी युक्ति से सबको इस झूठखंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। तो सुना धारणा के लिए 2 पॉइंट एक बार और। बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठखंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। आज के वरदान नोट करें सभी।
संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित भव। आज क्या वरदान दिया बाबा ने? सदा प्रसन्न चित भव। विस्तार सभी सुने। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, क्योंकि संतुष्टता आंतरिक गुण है और प्रसन्नता उसका रिफ्लेक्शन है जो चेहरे में दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। जो नेचुरल खुश रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। कभी सुना था ये लाइन? इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आज की स्लोगन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। तो सुना सभी ने आज की मुरली बाबा की। बाबा ने आज सभी तरह से मुरली में बच्चों को समझाया कि जब उद्घाटन करते हो तो लिखो भगवान स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, और जब स्वर्ग के चित्र लिखते हो तो लिखो इस महाभारी लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने हैं। फिर बाबा ने क्या कहा? दुनिया के सारे संग कुसंग है, एक सच्चा संग तो परमात्मा का ही है। इसलिए बाबा ने कहा अगर सचखंड के मालिक बनना है, उच्च पद पाना है, तो इस पढ़ाई में लग जाओ। बाबा ने कहा ना, राजा बनना है या दासी बनना है, क्योंकि सुख तो वहाँ होगा। तो बच्चों ने कहा राजा बनना है, तो बाबा ने कहा राजा बनना है तो पढ़ाई में लग जाना है। और क्या करना है? एक बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। और कितनी सुंदर वरदान बाबा ने दिया। प्रशंसा पाने का आधार है प्रसन्नता। जो सदा प्रसन्न रहते और आंतरिक संतुष्ट रहते वही हर एक से प्रशंसा पाती। और बाबा ने कहा, बहुत सुंदर नई पॉइंट कहा, इस यज्ञ की अंतिम आहुति है सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता। जब अंदर से हम भरपूर होंगे, हम भरपूर होके सबको देने के निमित्त बनेंगे और वो परमात्मा के संतान हैं, इस ईश्वरीय नशा कुमारी हमारे चेहरे से छलकेगा, वही होगा प्रत्यक्षता का समय। अच्छा, ओम शांति। चले प्यारे बाबा को याद करें।
दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा